नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेंटर फिफाना पर। हम लोग पढ़ रहे थे तीसरे चैप्टर के न्यूमेरिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थर्ड चैप्टर के न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल में अपने पास चौथा न्यूमेरिकल आता है 3 × 10⁻⁸ कूलाम तथा -2 × 10⁻⁸ कूलाम के दो आवेश परस्पर 15 सेंटीमीटर दूर हैं। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा, और हमें कहा है अनंत पर विभव का मान शून्य मानना है। अनंत पर विभव कितना मानना है? शून्य। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए बच्चों, आइए मेरे साथ जुड़िए, न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। ये मान लिया मैंने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर दो आवेश हैं। एक मेरे पास है 3 × 10⁻⁸ कूलाम और दूसरा है -2 × 10⁻⁸ कूलाम। ये फर्स्ट कंडीशन है न्यूमेरिकल की, यानी दो कंडीशन हमें लेनी है। तो पहली कंडीशन मैं सोल्व करवा रहा हूँ। मान लिया ये कोई बिंदु है P और इस पर विभव का मान कितना है? शून्य है। इस बिंदु पर कुल विभव जो होगा वो कितना होगा? शून्य होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस धनावेश से मैं इसकी दूरी ले लेता हूँ x है। धनावेश से दूरी कितनी है? x। ये दूरी यदि x है तो कुल दोनों आवेशों के बीच में दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो ये शेष जो बचेगी वो कितनी होगी? 15 - x होगी। 15 - x होगी। ठीक है, अब देखिए बिंदु P पर, यहां पर लिखता हूं, बिंदु P पर धनावेश के कारण विभव, धनावेश के कारण विभव धनावेश के कारण विभव मैंने मान लिया V1 है। तो V1 का मान कितना होगा? K × 3 × 10⁻⁸ अपॉन दूरी कितनी है? x है। क्योंकि अपने पास विभव का फॉर्मूला क्या होता है? V = KQ/R होता है। V = KQ/R। तो V K Q कितना है? आवेश 3 × 10⁻⁸ × R कितना है? x है। तो x ले लिया मैंने। ठीक है, हमें x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। इसी प्रकार बिंदु P पर ऋणावेश के कारण विभव, ऋणावेश के कारण विभव, ऋणावेश के कारण विभव जो है मान लेता हूं मैं V2 है। ऋणावेश के कारण विभव कितना ले लिया मैंने? V2। तो V2 किसके बराबर आ जाएगा? K × -2 × 10⁻⁸, क्योंकि K आवेश का मान कितना है? -2 × 10⁻⁸, डिवाइड बाई दूरी कितनी है? 15 - x है। इक्वेशन नंबर 2। आप लोग सोच रहे होंगे इसे मीटर में क्यों नहीं चेंज किया? चाहे इसे मीटर में चेंज कर लो, चाहे सेंटीमीटर में रहने दो, ठीक है ना, ये बाद में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस कारण मैं इसे मीटर में चेंज नहीं कर रहा हूं। हमें पता है, क्या पता है? भी क्योंकि V बराबर किसके है? V1 + V2 के है। और V क्या है? बिंदु P पर कुल विभव है और इसका मान कितना है? शून्य है। तो हम कह सकता हूं, इसलिए V1 + V2 का मान क्या हो गया बेटा जी? 0। तो V1 और V2 की वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पर। तो K × 3 × 10⁻⁸ डिवाइड बाई x, ये माइनस का हो जाएगा। तो -K × 2 × 10⁻⁸ डिवाइड बाई 15 - x = कितना है? 0 है। इसे मैं इधर ले जाता हूँ, पक्षांतरण कर देता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा K × 3 × 10⁻⁸ डिवाइड बाई x = K × 2 × 10⁻⁸ डिवाइड बाई 15 - x। तो यहाँ से K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, 10⁻⁸ से 10⁻⁸ कैंसिल आउट हो जाएगा। इनका मैं वज्र गुणा कर देता हूँ, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 45 - 3x = 2x आ जाएगा। ठीक है, यानी 2 को x से मल्टीप्लाई किया, इसको इधर ले जाते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा मेरे पास 45 = 5x और x = कितना आ जाएगा? 9 सेंटीमीटर। तो मैं कहूँगा बिंदु P जो है, या वो बिंदु जिस पर विद्युत विभव शून्य होगा, वो इस धनावेश से कितनी दूरी पर होगा? 9 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होगा। इस धनावेश से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होगा। ये थी अपने पास पहली कंडीशन। ठीक है, दूसरी कंडीशन आप लोग खुद सोल्व करने का प्रयास करना बेटा, मैं बता देता हूँ कैसे होता है। ये मान लिया मेरे पास +Q1 आवेश था, ये मान लिया -Q2 आवेश है, और इधर मैं बिंदु मान लेता हूँ, यहाँ पर ये बिंदु P है। इस पर विभव का मान कितना है? 0 है। इस पर विभव का मान कितना है? 0। तो इस
Q1 से इसकी दूरी मान लेता हूँ मैं x है, x यहाँ पर ले लिए मैंने, x डैश ले लेता हूँ, और ये दूरी हमें पता है 15 है, तो ये दूरी कितनी बचेगी बेटा, x माइनस 15 होगा। इस बार कितना होगा, x माइनस 15। तो इस बिंदु P पर इन दोनों आवेशों के कारण विभव ज्ञात करना और उसे क्या कर देना, शून्य कर देना, फिर x डैश की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर लेना। तो x डैश की वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी। तो x डैश की जो वैल्यू आएगी वो हम लोग कहेंगे भी धनावेश से इतनी x डैश दूरी पर होगा किसकी ओर, ऋणावेश की ओर, विद्युत विभव शून्य हो जाएगा। तो ये था अपना चौथा अंकिक क्वेश्चन।